दोस्तों, थाली में अगर चटपटा अचार ना हो तो खाना अधूरा सा लगता है। आज मैं आपको कोई आम रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, बल्कि आज मैं बनाने वाली हूँ मेरी मम्मी की स्पेशल गाजी गाजी नहीं, गोभी और गाजर का अचार। सो गाइज, ये वही स्वाद है जो मैं बचपन से खाती आ रही हूँ, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, और एकदम दादी नानी वाला स्वाद। हम बनाने जा रहे हैं गाजर का अचार, जो कि टेस्टी मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। तो मैं मम्मी का जो रेसिपी है आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाजर का और गोभी का जैसे ही सरिया देना, मेरे को इसका जो अचार है ना, सच्ची में इतना पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। यह लगा लो, इसमें ज़्यादा तेज मिर्च नहीं होगी ना तो मैं कटोरी भर के, अचार की जगह नहीं, मैं कटोरी भर के सब्जी की तरह से खा जाती हूँ। तो अचार मुझे ये वाला ना गोभी का और गाजर का बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं डालने वाली हूँ गाजर और गोभी का अचार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनको छील लेंगे। तो गैस, यहाँ पे हम गाजर फटाफट छील रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए राठौर जी मेरी गाजर को देख रहे हैं कि कितनी छिल गई है, कैसे छिल गई है। तो चेक कर रहे हैं कि गाजर सही से छिल रही है या नहीं छिल रही है। तो गाइस देखिए, मैंने फटाफट कितनी सारी गाजर छिल रही। तो गाइस, यहाँ पे मैं अचार जो है वो 5 किलो गाजर लाई थी और 5 किलो ही गोभी लेकर आई थी। तो टोटल 10 किलो का अचार डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट लगी हुई हूँ गाजर छीलने में। हाथ में जो है छीलते छीलते ना बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, बट उसको इग्नोर करके चलो फटाक से हम गाजर छील लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे मेरी गाजर जो है वो छिल चुकी है सारी की सारी। तो अब बारी है गोभी को काटने की। तो यहाँ पे अब हम गोभी की जो है कटिंग करेंगे अच्छे से। सभी गोभियों के ये जो डंठल है इनकी हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हम गोभी के जो फूल हैं, इनके छोटे छोटे फूल जो अलग होते हैं ना, उनको काट के अलग रख लेंगे, क्योंकि डंठल हमारी यूज़ नहीं होंगी। तो सभी फूल जो है अलग काट के रख लेंगे। सो गाइस, जितने भी गोभी के फूल जो हैं वो जो साफ है इस तरीके के, उनको हम ऐसे ही रखेंगे। और जितनों पे ये इस तरीके से निशान बन रहे हैं, इनको हम क्लीन कर देंगे। अगर हम क्लीन नहीं करेंगे, ऐसे ही अचार में डाल देंगे, तो उससे हमारा अचार जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम गोभी को इस तरीके से सफा कर देंगे। ये देखिए, जैसे अब ये जो है हमारा साफ़ हो चुका है, तो इसके हम 2 हिस्से ऐसे कट करके डाल देंगे। अब जैसे कि ज़्यादा बड़ा लग रहा है, आपकी इच्छा है इतना बड़ा डालना है या फिर छोटे छोटे थोड़े से करने हैं, वो इस तरीके से कर लीजिए। तो सारे फूलों को हम इसी तरीके से साफ़ करके कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे मैं फटाक से ये जो गोभी है इनको साफ़ कर लेती हूँ और इनको कटिंग करके रख लेते हैं, जिससे कि हम अगले स्टेप पे बढ़ सकें। ध्यान रखें, गोभी को बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके ही कटिंग करें, नहीं तो हमारा जो अचार होगा ना वो ख़राब हो सकता है। जैसे अब ये गाइस, ये वाला फूल जो है पूरा साफ़ है, तो हम इसको जो है ऐसे ही कट कर देंगे। अब देखते हैं इसकी बारी। तो ये भी ऑलमोस्ट क्लीन है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो गोभी है वो ऑलमोस्ट कट चुकी है, बस 5-6 फूल रह रहे हैं। तो इनको भी कट करके फटाफट से हम अच्छे से साफ़ करके इनकी कटिंग कर लेते हैं, ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकें। तो जल्दी से मैं इनकी कटिंग और कर लेती हूँ। गाइस, ये फूल आपके लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे भी गोभी जो है ऑलमोस्ट कट चुकी है, बस 2-4 ही फूल बचे हैं। पर गाइस, गाजर से ज़्यादा गोभी को साफ़ करने में और गोभी को काटने में जो है वो गंद सा फैल गया है, क्योंकि इसके जो हमने ऊपर से जो सफाई करी थी ना, तो वो छोटा चूरा था, वो सारे में फैल गया। बाकी तो ये हमारा जो भतीजा है ये माहिर ही है फैलाने में। तो दोस्तों, अब बारी है, पानी गर्म होने मैंने रख ही दिया था। तो अब इसके अंदर मैं जो है वो नमक डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सेंधा नमक। आप चाहे तो खाने वाला टाटा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। तो नमक का पानी जो हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हमने जो गाजर और गोभी काटी है उनको धोने के बाद इस पानी में डिप करके हम 3 से 4 मिनट जो है वो डिप करके रखेंगे। तो सबसे पहले गाइस, हम अपनी गाजर को जो है
है वो कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि गाजर के ये जो डंठल मैंने नहीं काटे थे। इन गाजर के डंठल को आगे और पीछे से काटने के बाद अच्छे से धो लेते हैं। गाजरों को धोने के बाद फिर हम इनकी फिर बड़े मतलब जितना हम अचार की बड़ी फाँक काट सकते हैं उस हिसाब से हम अचार की फाँक काटेंगे। तो सबसे पहले मैं इजी वे में काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गाजर के जितने वो हैं हम सारे वो कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इनकी बारीक बारीक इस तरीके से कटिंग करेंगे। मुझे अचार में इतनी बड़ी फाँक अच्छी लगती है। आप चाहे तो इससे बड़ी काट सकते हैं, इससे छोटी काट सकते हैं, जैसे आपको इच्छा हो। तो यहाँ पे मुझे इतनी बड़ी फाँक अच्छी लगती है, तो मैं इतनी बड़ी फाँक जो है इस गाजरों की कटिंग कर लेती हूँ। तो चलिए जल्दी से फटाक से मैं इनकी गाजरों की कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरी गाजर जो है वो सारी कट चुकी हैं। सो गाइस बहुत ज़्यादा थक गई, फिर से अगेन थक गई। हाथ पता बहुत ज़्यादा दुखने लगा है, ये लगा लो हाथ काँप रहे हैं। फिर भी काम तो करना ही है। तो गाइज यहाँ पे हमारी गाजर कट चुकी है। तो यहाँ पे मैंने जो है ये नमक का पानी बनाया, अभी आपने देखा होगा। तो इस नमक के पानी में हम ये गाजर डालेंगे, 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर इसके बाद इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे धूप में 3-4 घंटे, मतलब कि इनका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। जब ये 3-4 घंटे की धूप इनफ है, या फिर आप धूप नहीं आ रही है तो आप पंखा चला के पंखे में भी इसको सुखा सकते हैं। जब ये ड्राई हो जाए तो इसके आगे का प्रोसेस जब देखते हैं। चलिए तो पहले हम इसको नमक के पानी में निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी गाजर जो है वो एक भिगोने में डाल दिया। तो यहाँ पे एक में डाल दिया, बाकी की जो बची हुई है हम दूसरे में डाल देंगे। तो इनको हम अच्छे से डिप करके 2 मिनट के लिए 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए गाइस, इतने हमारी गाजरें इस पानी में अब्जॉर्ब रहती हैं हमें। तो हम इतने हमारी जो गोभी है उसको धो लेते हैं, गोभी को धो के निकाल लेते हैं। फिर इतने हम गोभी को देंगे, इतना हमारा गाजर का टाइम जो है वो हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम अपनी गोभी जो है वो सारी अच्छे से धो लेते हैं। 1 से 2 बार पानी में आप इनको डिप करके अच्छे से निकालिएगा। फिर इसके बाद हम इनको भी है ना, गोभी को गाजर निकालने के बाद फिर इसको भी पानी में डालेंगे। तो दोस्तों अब बारी है, हमारी गाजर का टाइम हो चुका है तो गाजरों को निकालने का। तो यहाँ पे मैं बड़े से टब में निकाल रही हूँ गाजर और गोभी, अब इसी में ही निकाल लूँगी सारी। तो यहाँ पे गाजर हमारी निकल चुकी है। अब बारी है हमारे को गोभी को डिप करने की। तो हम उस पानी को गर्म करके तो उसी पानी में हम गोभी को भी जो है 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जब टाइम हो जाएगा तो हम अपनी गोभी को भी निकाल लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा गोभी का जो है टाइम हो चुका है। तो हम गोभी को भी अच्छे से है ना निकाल लेते हैं छान कर। तो हमारी गोभी और गाजर जो है निकल चुकी है। तो गाइस यहाँ पे धूप नहीं है और मेरे को यही कटिंग करने में और इनको पानी में डिप करने में ही शाम के जो है 6 बज गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें पंखे की हवा में ही इनको सुखा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने खाट पे जो है कॉटन की चादर जो है वो बिछा दी थी। उसके ऊपर जो है गाजर और गोभी को अच्छे से फैला के इस तरीके से सूखने के लिए छोड़ दिया है। पंखे की हवा में ये सुबह तक जो है ड्राई हो जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट डे हो चुका है। यहाँ पे मैं अचार में लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डालूंगी। तो पहले लहसुन छील लेते हैं, क्योंकि लहसुन को छीलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाता है। तो देखिए हमारी गाजर और गोभी जो है वो सूख चुकी है अच्छे से, इसका जो भी पानी था वो सूख चुका है। तो यहाँ पे हम अब बारी है अदरक को छीलने की है। तो जल्दी से हम अदरक को छील लेते हैं और लहसुन हमारा जो है वो छिल चुका है। तो इसके बाद हम जो है हरी मिर्च को भी साफ़ करेंगे, हरी मिर्च भी मैं इसमें डालूँगी। तो ये जो गाइस देख रहे हैं आप खलल जो है इसके अंदर हम अपनी हरी मिर्च, लहसुन और अदरक इन सब को पीसेंगे। किसी को मैं ऐसी दिखती हूँ, किसी को मैं वैसी दिखती, आय हाय मिर्ची। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लग गई हूँ मिर्ची को पीसने में। तो चलिए जल्दी से हम जो है अपनी मिर्ची को पीस लेते हैं। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो अचार में इस मसाले का स्वाद आएगा ना, उसका गजब ही स्वाद होगा। क्योंकि क्या नाम है गाइस, मिक्सी में पीस लेते हैं लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा जो इससे मसल के पीसने में आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो हरी मिर्च है वो ऑलमोस्ट पीस चुकी है। तो इनको हम पीस के अलग प्लेट में निकाल लेंगे हरी मिर्ची को। तो दोस्तों हरी मिर्च को ऐसे देख के ना ऐसा लग रहा है इसमें हल्का सा नमक डालूं, रोटी पे रखूं और ऐसे ही खा जाऊं, आहा। तो दोस्तों अब बारी है अदरक को पीसने की। तो यहाँ पे इनको कूट के हल्का सा और फिर पीसेंगे। अदरक कुट्टी जा रही है, ऐसी कुट्टे जाओगे तुम भी एक दिन, आस्की में पड़ोगे।
तो दोस्तों ये तो रही मजाक की बात। तो यहाँ पे हमारा मजाक मजाक में जो है अदरक पीस के तैयार हो चुका है। तो अब बारी है लहसुन को कूटने की। तो यहाँ पे हम लहसुन को हल्का हल्का सा फोड़ के इसको अच्छे से यहाँ पे कूटेंगे। तो यहाँ अदरक को पीसने के बाद तो देखिए आधा हमारा अदरक वो लहसुन जो है वो पीस चुका है। फिर इसको अच्छे से साफ़ करके प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है लहसुन सारा पीस लिया है। अब इसको हम अलग एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। सो गाइस हमारा हरी मिर्च हो गई, अदरक हो गई, लहसुन हो गया, तो ये पीस के तैयार है। तो अब करते हैं आगे का प्रोसेस। सो गाइस यहाँ पे हमने सारे मसाले ले लिए हैं। तो उनको पहले हम हल्का भूनेंगे, भूनने के बाद उनको ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले रहे हैं जीरा। तो दोस्तों आप अपने अचार के अकॉर्डिंग मसाला तैयार कीजिएगा, कितना आप अचार डाल रहे हैं। यहाँ पे मैं 10 केजी का अचार डाल रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मसाले ले रही हूँ। तो यहाँ पे अब हमने डाला है मेथी दाना। मेथी दाना आप जो है सारे मसालों से बहुत कम डालिएगा, नहीं तो वो कड़वापन देता है। फिर हम यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे काली राई। फिर उसके बाद हमारा अगला मसाला है पीली राई। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा सौंफ। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर सौंफ। सारे मसाले एक ही जगह डाल के अच्छे से इनको रोस्ट कर लेंगे। अब बारी है यहाँ पे धनिया डालने की। तो यहाँ पे साबुत धनिया आप भी लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं साबुत धनिया डाल रही हूँ। फिर दोस्तों हम सही है जो सारे मसाले हैं इनको अच्छे से भूनेंगे। फिर अच्छे से भूनने के बाद हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई में मत छोड़े रखिएगा, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है तो जितने नीचे लगे रहेंगे वो मसाले जल सकते हैं। तो सारे मसाले यहाँ पे मेरे भी भून चुके हैं। तो दोस्तों अब बारी है इन मसालों को पीसने की। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडर में जो है सारे मसाले डाल लिया। इसके बाद मैं इसी में मिक्सी में पीसने के लिए डालूँगी यहाँ पे देगी मिर्च, जिससे कि अचार के अंदर जो है वो बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। फिर यहाँ पे हम डालेंगे लाल मिर्च। आप लाल मिर्च जितना तीखा अचार बनाना चाहते हो उतनी डाल सकते हैं, नहीं बनाना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे डालेंगे हल्दी। हल्दी डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे नमक। तो स्वाद अनुसार आप देख लीजिए, आइडिया से उतना आप नमक डालेंगे। तो फिर जार को बंद करके हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद देखिए दोस्तों अचार का जो मसाला है उसी का कितना अच्छा सा कलर आ रहा है, सुंदर सा दिख रहा है। फिर हम कढ़ाई के अंदर तेल डालेंगे। तेल अकॉर्डिंग टू अचार आप ले लीजिए। यहाँ पे तेल लेने के बाद इसको हम अच्छे से गरम करेंगे। गरम होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो दोस्तों लहसुन अदरक को अच्छे से भून लेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारा जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो लगे ना। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भुनने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची डालने के बाद फिर हम इसको भी अच्छे से जो है भून लेंगे। फिर भूनने के बाद इसको भी बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे, बीच में मत छोड़िएगा। तो इसको चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे मीडियम आंच पे ही। तो फिर उसके बाद इस कढ़ाई को उतार लेंगे थोड़ा सा, ठीक है गाइस। उसके बाद जो हमने मसाला जो है ग्राइंड किया था उसको इसमें कढ़ाई में डाल के अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। अगर आपको तेल थोड़ा कम लगे तो भगोने में आप तेल जो है अलग साइड में गर्म होने रख दीजिएगा, जब इस तेल मसाले के अंदर मिक्स कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से जो है अपना मसाला जो है मिक्स कर रही हूँ दोस्तों। जैसे जैसे मिक्स कर रही हूँ और जो इसकी खुशबू आ रही है ना, सभी मसालों की गजब की खुशबू आ रही है, जी कर रहा है इसको ऐसे ही खा जाऊँ। तो यहाँ पे अब हम जो है, ये तो हो गई साइड की बात। तो चलिए अब मसाले को हम जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी में जो तेल है सारा रम चुका है वो, तो इसी लिए मैंने भगोने के अंदर और तेल को जो है इसको उबालने के लिए रख दिया है, क्योंकि कच्चा तेल हम नहीं डालेंगे। ये भी पक चुका है। मेरी मम्मी कहती थी कि जब भी अगर अचार में तेल कम होना तो तेल को उबाल के ठंडा करके फिर अचार में डालना चाहिए। तो गाइस अभी मैंने डाला नहीं है, लेकिन इसमें भी ऐड करने के लिए मैं इसको उबालूंगी और फिर इसमें मिक्स करेंगे। जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा फिर हमारी ये जो गोभी गाजर है इसके अंदर मिक्स करेंगे।
तो हमारा तेल जो है वो उबल चुका है, थोड़ा ठंडा हो गया। तो अब हम अपने मसाले में थोड़ा सा तेल जो है वो डाल के इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। गरम गरम हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मेरा मसाला जो है वो ठंडा हो चुका है। उसके बाद अब हम अपनी गाजर और गोभी में ये सारा मसाला डाल के अच्छे से, उसके बाद हम पूरे मसाले को और गोभी गाजर को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने कलौंजी लिया और अजवाइन दिया, उसको हम साबुत ही भूनकर अच्छे से इनका मतलब कि रोस्ट कर लेंगे दोनों चीज़ों को। फिर उसके बाद रोस्ट करने के बाद हम इनको अपनी जो हमारा मसाला गाजर गोभी है उसके अंदर सारे को डाल देंगे। फिर अब हमारे पास हो गए हैं इसके अंदर सारे ऑल इंग्रेडिएंट्स। अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर अमचूर। थोड़ा सा अचार के अंदर खट्टापन आना चाहिए। यहाँ पे सिरका भी डाल सकते हैं बट मैं सिरका नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अमचूर और हींग। यहाँ पे मैंने हींग डाल दिया है, अमचूर और डाल रहे हैं। तो अब अगर आपको अचार ज़्यादा खट्टा करना है, जैसे भी आपको खट्टास चाहिए उस हिसाब से आप इसमें अमचूर डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो गए टोटल सारे इंग्रेडिएंट्स। तो अब हम इसको अच्छे से पोनी की सहायता से अच्छे से अब मिक्स करेंगे ताकि मसाला हमारा और जो गोभी गाजर है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो गाइस यहाँ पे अचार को मिक्स करने में पूरी ताकत मेहनत लग रही है क्योंकि इतना सारा अचार मैं पहली बार डाल रही हूँ। मैंने आज से पहले कभी नहीं डाला। तो मम्मी का रेसिपी मुझे याद था और मैं लिख रही रखा था। तो मम्मी ऐसे ऐसे बनाती थी, मैं हमेशा देखती थी, तैयारी मैं ही करती थी। तो आज मैं तैयारी भी खुद करी है, डाला भी खुद है, प्रॉपर पूरा मैंने खुद से किया है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से जो अचार को, चलो जल्दी से गाइस मिक्स कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रोसेस पे। तो यहाँ पे अब मैं धुनी की तैयारी कर रही हूँ। धुनी आपने कभी गाइस डब्बे में धुनी डाल के अचार डाला है, तो यहाँ पे मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने जो उपले की जो अंगारी लेते हैं ना, अंगारी को जला के उसके ऊपर मैंने यहाँ पे घी डाला है। घी के ऊपर क्या नाम है, हींग डाला है। और जो हमारा मर्तबान है, कांच का बोट है, उसको उल्टा करके इस पर रख दें ताकि इसकी जो इतनी भी खुशबू वो धुआं है वो सारा इसके अंदर मर्तबान के अंदर इकट्ठा हो जाए। तो गाइस यहाँ पे मेरे जो डब्बे में है सारा जो धुआं है वो इकट्ठा हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको उठाएंगे और जल्दी से ढक्कन को बंद कर देंगे जिससे जो ये धुआं है वो निकले नहीं। फिर गाइस इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके या जल्दी जल्दी अपना जो सारा अचार है डब्बे के अंदर भर के, जिसके अंदर हमने स्टीम दिया था उसमें भर के और ढक्कन लगा के इसको रख देंगे 5-6 दिन। इसको 6-7 दिन इस अचार को हमें धूप में रखना है, फिर वापस अंदर रखना है। मतलब धूप में भारी नहीं छोड़ना, धूप में रखना है। 3-4 घंटे धूप में इनफ है। 3-4 घंटे रखने के बाद फिर इसे अंदर कमरे में रख दीजिए। तो गाइस ये देखिए, ये मैंने 4-5 दिन हो गए हैं अचार को रखा है। तो इसका कलर जो है चेंज हो गया, पर अभी प्रॉपर जैसे खाने लायक हो जाता है ना गला, तो गला नहीं है बस ये अभी अचार। तो इसके लिए तो हमें कम से कम 1.5-2 महीने का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखें मेरा जो अचार है वो बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों जल्दी से ये रेसिपी ट्राई कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपकी मम्मी कैसे बनाती हैं अचार। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मम्मी को भी थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए। गाइस खुश रहिए और अच्छा खाना खाइए। बाय बाय।